नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोयसौसा। तो उस विद्वत सम्मेलन में जहाँ पर सारे वास्तविक विद्वान जो भाषा संबंधी विद्वान थे, पकड़ रखने वाले थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रशंसाएं की, कवियों की, पूर्व कवियों की। तो एक जैन विद्वान भी वहां पहुंचे हुए थे, वही पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री। उन्होंने पंडित करमरकर जी से पूछा कि आपने कभी कोई जैन साहित्य या जैन ग्रंथ का आलोड़न किया है? वो बोले हाँ, किया तो है। मैंने समयसार कलश की रचयिता अमृतचंद्र सूरी का जो आत्मख्याति नाम का भाष्य है, समय पाहुड़ ग्रंथ पर एक उनका भाष्य, बहुत बड़ी टीका है, उसका आलोड़न किया। पंडित जी बोले कैसा लगा आपको? तो बोले कि मैं सभा में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन सच पूछो तो उसके सामने बाकी सब संस्कृत फीकी है। बहुत बड़ी बात थी। भाव ये है कि आचार्य अमृतचंद्र सूरी संस्कृत के एक उच्च कोटि के विद्वान थे। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी कहा करते थे कि संस्कृत सीखनी हो तो आचार्य जयसेन स्वामी को पढ़ लो, और जब संस्कृत सीख जाओ और आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका का शब्दशः अर्थ करने लगो तो फिर संस्कृत के विद्वान हो आप, इस विषय में संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसे महाविद्वान आचार्य अमृतचंद स्वामी लघु तत्व स्फोट में कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया की मैत्री, क्यों वितृष्णा उत्पन्न होती किसी के प्रति? एक अच्छा लगता है, दूसरा बुरा लगता है, क्या बात है? अध्यात्म प्रेमी क्रियाओं को हीन दृष्टि से देखता है। क्यों? क्या अध्यात्म के शब्दों को पढ़ लेने से वो जो यथार्थ अध्यात्म है वो प्रकट हो जाता है? ये भ्रम है। क्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी
अध्यात्म में डूबे रहने वाले साधु नहीं थे, जिन्होंने इष्टोपदेश और समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने 10 भक्तियां क्यों लिखी? जो अध्यात्मी बनकर भक्ति से विमुख हो जाता है, वो उसका जो अध्यात्म है वो अध्यात्म आभास है, सच्चा अध्यात्म नहीं है। ध्यान का अपना आनंद है, ज्ञान का अपना आनंद है, भक्ति का अपना आनंद है। एक आनंद दूसरे आनंद से झगड़ता नहीं। मैं बड़ा तू छोटा ऐसा विवाद नहीं करता। नम्र बनने की आवश्यकता है। अपन बहुत छोटे हैं और छोटे होकर अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं तो अनधिकृत निर्णय कर बैठते हैं, और वैसे निर्णय करके अपना ही अहित करते हैं और संगति में आने वाले प्रभावित जनों का भी। जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे, वैज्ञानिक बन। विज्ञान का अर्थ क्या है? हाउ एंड वाई। हाउ मतलब कैसे, और वाई मतलब क्यों। क्यों और कैसे, इसकी खोज करने वाला विज्ञान होता है। कब की खोज करने वाला इतिहास होता है। कहां की खोज करने वाला भूगोल होता है। और क्या बताने वाला सामान्य ज्ञान होता है। What is a neutron? What is an atom? What is that? What is this? Who are you? Who is she? Who are they? ऐसे जो सवाल, जो तहकीकात करने वाले सवाल हैं, किसी की जानकारी लेने वाले, वो सामान्य ज्ञान के तहत आते हैं। जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे, वैज्ञानिक बन, क्योंकि यदि तूने आंख बंद करके श्रद्धा कर ली तो श्रद्धा के बाद तो तर्क नहीं होते। अगर तूने श्रद्धा कर ही ली और मान लो तेरी श्रद्धा गलत निकली तो तेरा भला नहीं होगा, क्योंकि उस दुनिया में ठगने वाले अधिक हैं और ठगाए जाने वाले उनसे भी अधिक। और सही राह को जानने वाले और उन पर चलने वाले, उस राह पर चलने वाले बहुत कम हैं, राह दिखाने वाले भी बहुत कम हैं। इसलिए जिन शासन में तो कह दिया कि भगवान के वचन जितने सुरक्षित हो गए, उनको गुरुओं ने सत्यनिष्ठा के साथ सुरक्षित कर लिया। अब उनके कई अर्थ निकल सकते हैं और अपने स्वार्थवश लोग निकाल भी सकते हैं, पर ईमानदारी से उनका जो अभिप्राय था उसको ग्रहण करते हुए अगर चलते हैं तो फिर जीवन में अंतर महसूस होता है। एक हल्कापन आता है, निर्मलता आती है, पवित्रता अपने को महसूस होती है, उसका एहसास होता है। अभिमान
घटता चला जाता है, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को अभिमान न होता हो, लेकिन उसका अभिमान ऐसा नहीं होता कि वो उसके द्वार बंद कर दे। इसलिए मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि जो ज्ञानी वो मानी नहीं, और जो मानी है वो ज्ञानी नहीं है। जब तक अकड़ नहीं जाती तब तक सत्य पकड़ में नहीं आता, और मनुष्य अपने अहंकार में जकड़ जाता है। तो कुछ ऐसे अक्षर हैं, भले ही वे पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, लेकिन तो भी उन अक्षरों को मंत्र रूप में जपने पर शील की निर्मलता प्रकट होती है, ब्रह्मचर्य की विशुद्धि आती है। जैसे मन को वश में करना हो तो फिर यद्यपि ये मंत्र पात्रों को दिया जाता है और गुरु के आशीर्वाद से ही लिया जाता है, अभी आप केवल उसको सुन सकते हैं। उसका संकल्प करना हो तो फिर योग्य वार तिथि आदि सब देख करके उचित समय पर ही करना कल्याणकारी होगा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय मनोभिलषितम मनः स्तंभं कुरु कुरु स्वाहा। ये एक मंत्र है। इस मंत्र को आंखों की पलक झपकाए बिना टकटकी लगाकर दूध को देखते हुए 21 बार पढ़ना है और उस दूध का सेवन करना है। ऐसा करने पर अपना मन जो शील की मर्यादाओं से बाहर भटक जाता है वो मर्यादित हो जाएगा। पर जो हमने कहा था कि आशीर्वाद पूर्वक, ऐसा भी होता है कई बार कि सबके आशीर्वाद नहीं फलित होते। कोई सोचे कि कहीं से भी ले लें आशीर्वाद काम चल जाएगा, नहीं होता। प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में प्रभाव कहीं कहीं होता है। क्या कारण है? प्रवचन सार की 256वीं गाथा में इसका समाधान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि वो बीज यानी जो मंत्र है वो एक ही है। नमोकार मंत्र जितनी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं वो 35 अक्षर वाले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो नमोकार बीज के जैसा है। उसको जैसे खेत में डालेंगे वैसा परिणाम होगा। रेतीले स्थान पर डालने पर अलग स्थिति बनती है, उपजाऊ भूमि में अलग स्थिति बनती है, बंजर भूमि में अलग स्थिति बनती है। इसलिए अगर अपने हृदय की पवित्रता के साथ मंत्र की आराधना की जाए,
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जो कुछ भी आगम में बताया, अपनी इतनी बुद्धि नहीं है कि अपन इसके सामने तर्क करें कि नहीं ये बातें हमें नहीं उतर रही, गले नहीं उतर रही तो मत उतारो, जाओ भटको जहां भी भटकना हो। कल्याण करना हो तो बड़ों की बात, उन केवली श्रुत केवलियों की वाणी का आदर करना सीखो। हर चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो अभी क्यों भटकते रहते संसार में? अभी ये पता है क्या कि कब मृत्यु होने वाली है, और मृत्यु के समय मुख से नमोकार मंत्र निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका दावा कर सकता है कोई? तो फिर अभिमान किस बात का? छोटा बनना होगा, अनावश्यक रूप से बड़ा बनना अज्ञानता है। नरमाई लाइए, हृदय को कोमल बनाइए, केवली श्रुत केवलियों का आदर करना सीखिए। वो कह रहे हैं कि इस समय पर आपको ये काम करना है तो उसी समय पर करना है, आपके तर्क नहीं चलेंगे। जो तर्क आगम को अस्वीकार करें वो कुतर्क होते हैं, और कुतर्क मिथ्या ज्ञान का भेद है जो सम्यक दृष्टि में नहीं होता। जिसके हृदय में मिथ्यात्व उदित है वही कुतर्क कर सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। आचार्य धरसेन स्वामी ने भी इन सब बातों का ध्यान रखकर ही अपने उन नवागंतुक मुनियों को शिष्यत्व प्रदान करके ज्ञान प्रदान किया था। वो जितना जानते थे उसका एक अंश भी आज जानने वाले नहीं मिलेंगे। मंत्र की आराधना के लिए एक तो मंत्र की शुद्धि अपेक्षित है, उच्चारण सही होना आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है, निर्दोष विधि आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, साहस आवश्यक है और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। कितने कितने जाप किए हैं लोगों ने, पर मौके पर लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मात्रा से अधिक महत्व विशुद्धि का है। अखंड भक्तामर का पाठ रखकर बीच में चाय नाश्ता सब करते जाओ तो क्या सार कटने वाला है। और 3 बार भक्तामर का पाठ अगर सब कुछ त्याग कर किया जाए तो देवों के आसन तक कंपित हो सकते हैं। तो ये जो मंत्र यहां पर बताया उसको दूध पर अपलक दृष्टि जमा कर 21 बार पढ़कर उस दूध को पीने पर मन का स्तंभन होता है। शील की मर्यादा का मन उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर उपाय हैं ब्रह्मचर्य के लिए, जिसकी रुचि हो वह आजमा सकता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।